हेलो दोस्तों, मेरा नाम सपना है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मैं मुंबई में अपने पति के साथ रहती हूँ। मेरी उम्र 28 साल है और मेरी शादी 25 साल की उम्र में हो गई थी। मेरा रंग गोरा है और मेरा साइज 36, 32, 38 है। शादी के बाद मैं सिर्फ साड़ी ही पहनती हूँ और अपने शादीशुदा होने के वजह से पूरा श्रृंगार करती हूँ। मेरा ससुराल उत्तर प्रदेश के एक गांव में है। मैं और मेरे पति अक्सर मेरे सास ससुर से मिलने उत्तर प्रदेश जाते हैं। यह बात उस समय की है जब गर्मी के एक महीने में अपने पति के साथ में अपने ससुराल गई थी। हमारा गांव का घर काफी पुराना हो चुका था। घर का ऊपरी माला कमजोर हो चुका था। एक कमरे में सीलन लगने लगी थी तो हमारे घर पहुंचने से पहले ही ससुर जी ने घर की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया था। मैं अपने पति के साथ गांव में रविवार को पहुंचे और रविवार को सारे मजदूर छुट्टी पर रहते हैं तो कोई काम पर नहीं आया, पर हमारे गांव पहुंचते ही सोमवार की सुबह 5 बजे एक बुरी दुर्घटना हो गई। मेरे ससुर जी के बहुत ही खास दोस्त का देहांत हो गया जो बगल के गांव में रहते थे, तो उन्हें मेरी सासू माँ के साथ वहां जाना था। मेरे पति भी काफी जिद करने लगे कि वह चाचा जी को बहुत पसंद करते थे और उन्हें भी साथ जाना है, पर घर में किसी का रहना जरूरी है क्योंकि आज सोमवार है और मजदूर आने वाले थे और ऊपरी मलिक पिलर ठीक करना बहुत जरूरी था। तो सब ने ऐसा तय किया कि मैं घर पर रुक जाऊंगी और मेरे ससुर सासू माँ और पति चाचा जी की अंतिम यात्रा में दूसरे गांव जाएंगे। वह सब लोग सुबह सुबह उस गांव के लिए रवाना हो गए और मुझे बोला कि मजदूरों पर नजर रखना, वह खुद ही आकर अपना काम कर लेंगे। वह ऊपर चढ़ने के लिए पीछे वाली सीढ़ियां इस्तेमाल करते हैं और हम सब आज शाम तक वापस आ जाएंगे। सुबह के कुछ 9 बज रहे थे। मेरे अनुमान के मुताबिक काम करने वाले मजदूर 11 तक आ जाने चाहिए। तो मैं नहाने चली गई और जब मैं नहा ही रही थी तब मुझे मजदूरों की आवाज सुनाई देने लगी। उन्होंने पिछले दरवाजे की सीधी से ऊपर जाकर अपना काम शुरू कर दिया था। घर का बाथरूम में कमरों से अलग था जैसे कि पुराने घरों में होता है, पर मैं अपनी साड़ी लाना भूल गई थी, सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज ही लेकर आई थी। मैंने सोचा था कि मैं घर में अकेली ही हूँ तो अंदर जाकर चेंज कर लूंगी, पर अब तो मजदूर भी आ गए। फिर मैं पेटीकोट पहनना, ब्लाउज पहने और टॉवल से अपना बदन थोड़ा ढाका और मैं बाथरूम से निकालकर कमरे की तरफ जाने लगी। ऊपर के वाले से बाथरूम तक का रास्ता साफ दिखाई देता है और उसे वक्त मेरा बदन छिपा था पेटीकोट और ब्लाउज में। मेरा साइज पूरी तरह दिखाई दे रहा था। मैंने ऊपर की तरफ नजर फिर आए तो देखा कि 5 मजदूर मुझे अलग ही नजर से घूर रहे हैं। वह लोग मुझे देखकर अपने होठों पर जीत फिर आते हुए मुस्कुरा रहे थे। मैं जल्दी से अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। फिर मैं साड़ी पहनी और मैं किचन में जाकर काम करने लगी। मुझे उनकी आवाज से साफ सुनाई दे रही थी। वह पांचों मजदूर आपस में बात कर रहे थे कि यह औरत कौन है और यह बाल की खूबसूरती इस बढ़ाओ के घर क्या कर रही है। तो दूसरा बोला, यह उसकी बहू होगी, शहर की रहने वाली है। देखा नहीं उसका गोरा रंग गांव की धूप में, तो ऐसा गोरा शरीर काला पड़ जाए। इस बात पर मुझे उन सब की हंसी की आवाज सुनाई दी। फिर एक मजदूर बोला, लगता है आज घर पर कोई नहीं है सिर्फ बहुरानी है। अच्छी नहीं क्या उसकी मटकनी चाल। तो दूसरा बोला, धीरे बोल, उसे यह सब सुनाई दे रहा होगा। मैं यह बात सुनकर घबरा गई, पर मेरे शरीर में एक हल्का सा करंट जाग उठा। मैंने सोचा कि यह सब मजदूर ऐसे ही होते हैं, कोई तमीज नहीं, तरीका नहीं, इनकी बातों पर ध्यान क्या ही देना। फिर मुझे कुछ ज्यादा आवाज नहीं आए।
सब अपने अपने काम में लग गए। दोपहर के समय मैं ले गया वहां। बाकी के 4 मजदूर पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने मेरे मुंह पर पट्टी बांध दी और मुझसे बोले कि देख बहुरानी, तुम्हारी जैसी खूबसूरत औरत हमने पहले कभी नहीं देखी। हम गांव में पता लगा कर आए हैं। तेरे घर वाले शाम तक वापस नहीं आने वाले, तब तक तू हमारी अमानत है। यह बोलते ही उन्होंने मुझे मेरे ही बिस्तर पर लेटा दिया और एक मजदूर ने मेरे दोनों हाथ कस के पकड़ लिए। मजदूर होने के वजह से उन सभी की मसल्स दिखाई दे रही थी, पर धूप में काम कर करके सारे के सारे काले पड़ गए थे। फिर वह लोग मुझे अपने मोटे मोटे हथौड़ी से कूदने लगे। मैं जोर से सीखना चाहती थी, पर मुन्नू पर पट्टी होने के वजह से कुछ नहीं कर पाए। मैं छटपटाना लगी तो तीसरे मजदूर ने आकर मेरी टांगे पकड़ ली। फिर किसी तरह यह सब मेरे लिए रोमांटिक बनता जा रहा था। 3 घंटे तक सब मजदूर ने एक एक करके मुझे बड़ी बेरहमी से पीटा। उन लोगों के हथौड़ी की चोट खाकर मैं बेहोश हो गई। फिर वह लोग मुझे इस हालत में छोड़कर चले गए। जब मुझे होश आया तो मैं अपने मम्मी से पट्टी खोली, लेकिन मेरे पति मुझे कभी इस तरह की खुशी नहीं दे पाए। मुझे बस इस बात का डर था कि कहीं ऐसी कुटाई की मुझे लत न लग जाए। सब मजदूर मुझे घर में छोड़कर अपने अपने घर चले गए। शाम को जब मेरे परिवार वाले वापस आए तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। अगले दिन वह मजदूर फिर आए और जैसे ही मेरी और उनकी नज़र मिली तो मैं शर्मा गई। फिर दोपहर को जब मेरे ससुर जी और पति किसी काम से बाहर गए तो मैं पानी देने के बहाने उन सभी से मिलने ऊपरी मेल पर चली गई, जहां मैं उन सब से फिर कुटी। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।